Hello student of class 12 science. Electromagnetic induction part 6. We will discuss mutual induction in this video. Mutual induction is the phenomena of inducing EMF in a coil due to change of current with time in the nearby coil. जैसा हम लोग बोलते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही यहाँ पर दो कॉइल रहता है, दोनों का कनेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। इस तरह का अगर कॉइल है तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब एक एक्टिविटी देखिए, और म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, दैट इज अ ट्रांसफार्मर। दिस ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें भी देखिए, इस तरफ प्राइमरी, इस तरफ सेकेंडरी कॉइल है, और ये दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, केवल मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक है। तो यहाँ पर अगर करंट दे रहे हैं तो यहाँ पर भी करंट आ जाएगा। यहाँ वोल्टेज अप्लाई किए तो यहाँ पर भी वोल्टेज आएगा। यहाँ अगर ये अलग मैटर है कि लो वोल्टेज दिए तो हाई हो गया, हाई दिए तो लो हो गया, स्टेप डाउन स्टेप अप, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दिस ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। Now see the conceptual question. Say for example, see this particular circuit. Here one coil and another coil, here the bulb is also there, A and B. Now the point is that step 1, when switch on, what happens? We are going to see that just after switching on, जैसे ही इसको switch on करेंगे तो ये magnetic field लाइंस जो है वो इसके अंदर से निकल रही है, क्रॉस कर रही है, इसको भी लिंक कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों को लिंक कर रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अनदर कॉइल इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। तो चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा तो ये बल्ब जल जाएगा। नाउ जस्ट टू सी, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दीज टू सर्किट। ये केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन, तो यहां पर बल्ब अपने आप ऑन हो जाएगा जब हम यहां सोर्स ऑन कर दिए। दूसरा एक अगर ये हम लोग देखते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस कॉइल बी इज मूविंग अपवर्ड, इसको हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, ये स्टेगनेंट है, तो क्या होगा, बल्ब विल बिकम डिमर। क्यों डिम हो जाएगा? बल्ब धीरे धीरे इस कॉइल को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये डिम हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो लिंकेज वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से निकल रही थी वो उसका लिंक कम हो जाएगा, इसीलिए उसमें चेंज कम होगा, इसीलिए ये क्या होगा, ये डिम होते जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, इट इज द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, very important, remember, it is the fact that magnetic flux linked with secondary coil is directly proportional to the current in the primary. And reverse is also true. अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग ये सेकेंडरी और प्राइमरी, या हम लोग ऐसे मान लें कि एक कॉइल यहाँ पर है, यहाँ एक कॉइल है,
और ये सोर्स ऐसे है, यहाँ AC सोर्स दिए हैं, एक यहाँ पर इसके पास में एक दूसरा कॉइल है ऐसे। यहाँ हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं ये जानने के लिए। इसको मान लेते हैं प्राइमरी दे दिए, नाम इसको सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कट कर रही है, यहाँ जो लिंक है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें जितना करंट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे करंट प्राइमरी में इंक्रीज होगा वैसा वैसा मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता रहेगा। इसीलिए इसमें सेकेंडरी में Faraday's लॉ के अनुसार whenever there is a change in the magnetic flux or magnetic flux linked with a coil, then EMF induced। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग ये लेके चलते हैं phi of secondary, flux in the secondary is directly proportional to current in the primary। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा प्राइमरी में, तो सेकेंडरी का भी क्या होगा, सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंक है वो भी बढ़ते जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग और थोड़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, फाई एस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट देंगे, दैट इज द कैपिटल एम आई पी। इस कैपिटल एम को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस। तो फेराडेज लॉ के अनुसार क्या होता है, अब देखिए फेराडेज लॉ के अनुसार ई मीन्स EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई एस बाई डी टी। ठीक है, यहाँ ES, यहाँ फाई एस, ये फेराडेज लॉ के अनुसार n हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, वो बाद में करेंगे। तो इतना, अब माइनस डी बाई डी टी, अब डी फाई एस का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं एम आई टी। तो यहाँ पर ई एस कितना हो जाएगा, माइनस एम कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिए, डी बाई डी टी ऑफ आई पी। और m का वैल्यू कोई पूछेगा कितना होगा, m इज इक्वल टू ई एस बाई डी आई पी बाई डी टी, मोड ऑफ दिस। ऐसे ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करें, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को, m इज इक्वल टू ई एस when rate of change of current in the primary is of unit value, when dip by dt is of 1 ampere per second। ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। ओके, नाउ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, इसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है। प्रीवियस नॉलेज हम लोग को है, ये एक सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केवल हम जानते हैं इसके अंदर से पास करता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी आई इनसाइड, अंदर के किसी पॉइंट पर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है मालूम है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करंट, आई करंट। ये हमको प्रीवियस नॉलेज हमको मालूम होना चाहिए। अब इसका डायग्राम ये देखिए, ये हम दो सोलेनॉइड को क्या किए, कोएक्सियली दोनों अलग अलग लपटा हुआ है, अलग अलग मीन्स कोएक्सियल है। तो सोलेनॉइड 1, सोलेनॉइड 2, आई करंट केवल एक ही सोलेनॉइड जो ब्लू कलर से दिखाया गया है उसके थ्रू क्या करंट है, आई, उसका नाम है S1। S2 उसके सराउंडिंग में लपटा हुआ है। तो हम लोग S1 को प्राइमरी ले सकते हैं, S2 को सेकेंडरी। इसका लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मान लिए L। तो फर्स्ट सोलेनॉइड जो है उसके लिए
S1 के लिए L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. A क्या है, व्हाट इज A? A is the area of the A is the area of the turn. N1 is the number of, N1 क्या है, number of turns. N1. A क्या है, क्लियर हो गया, एरिया ऑफ द टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न. हम लोग लेके चले हैं, सबका टर्न एक ही है, सब जितना नंबर ऑफ टर्न्स. L लेंथ है. सिमिलरली S2 के लिए, सेकेंड सॉलोनॉइड के लिए L A N2 यहां पर क्या, सेकेंड सॉलोनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स है. ठीक है. अब देखिए, मान लेते हैं I करंट पास कर रहा है, तो हमको निकालने के लिए यहां पर हमको जरूरत होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पहला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. क्योंकि यहां पर n है इसीलिए स्मॉल n. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर S1 पहला सॉलोनॉइड के लिए, ये क्या हो जाएगा, N1/L. सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सेकेंड सॉलोनॉइड S2, उसका कितना हो जाएगा, N2/L. मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है, जो हम लोग को मालूम है. ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, I करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड S1 पहला सॉलोनॉइड, इसका नाम हम लोग दिए B1. क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1I. यहाँ S1 था तो इसका नाम हम लोग N1 दे रहे हैं, इसका N2. ये हम लोग यहाँ पर नंबर 1, इसको म्यू नॉट N1 की जगह हम लोग कैपिटल N1/L इंटू I भी लिख सकते हैं. इसी को दे देते हैं 1, इसको हटा देते हैं. ठीक है. Therefore magnetic flux linked with each turn of S2 के साथ जो लिंक है S2 के साथ, तो वो हो जाएगा phi इज इक्वल टू B1 इंटू A इंटू कॉस थीटा. यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होगा, बी का भी वही डायरेक्शन होगा. तो cos 0 अल्टीमेटली ये हो जाएगा B1A. तो B1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे म्यू नॉट N1/L इंटू I, ये म्यू नॉट N1/L इंटू I इंटू A. Now next step, the total magnetic flux linked with N2 turns of second solenoid S2.
S2. तो दैट इज योर phi2 इज इक्वल टू, हम लोग उसका नाम दे दिए N2 B1A, कितना है। अब इसका जो जो वैल्यू निकला था हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर N2 तो था ही, B1 मेरा जो आया था म्यू नॉट N1 बाई L I इंटू ए, यही आया था। तो phi2 कितना हो जाएगा, उसको अरेंज करके लिख देते हैं, म्यू नॉट N1 N2 I इंटू ए बाई L, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, N2 को इधर सिर्फ अरेंज किए, N1 N2 को एक जगह लिख दिए। इसको और अच्छा तरीका से लिखने के लिए म्यू नॉट N1 N2 ए पहले लिख के उसके बाद आई को बाहर रख देते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक है, वो अभी समझ में आता है। वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि phi2 इज इक्वल टू M इंटू आई होता है। इसको चाहे हम 2 to 1 या 1 to 2 कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका नाम दे दिए 1 2। 1 2 1 2 का मतलब क्या है, 1 इज लिंक्ड विद 2, इसको दे दिए नंबर 3। अब कंपेयरिंग इक्वेशन फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से, इससे और इससे, ये दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, M12 कितना आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस 2 कॉइल्स। अब ए की जगह हम लोग अगर ईच टर्न का रेडियस r है तो हम लोग पाई आर स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको हम लोग एक स्टेप और, सिमिलरली अगर हम लोग यही वाला चीज़ यहाँ पर phi2 आया, यहाँ पर फिर M12 आया, अगर जो प्राइमरी है S1 की जगह S2 हो जाए, S2 की जगह S1, तो प्राइमरी बिकम्स सेकेंडरी एंड सेकेंडरी बिकम्स प्राइमरी। तो M21 कितना हो जाएगा, वही सेम आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द कोएक्सियल, 2 long coaxial solenoid. Now comes the mutual induction of 2 concentric coils of different radii. That is also important. Here is the diagram, very simple diagram is there. This is the first coil or first solenoid, and this is the second solenoid, or you can say the coil. Here we have taken a cross section view. The first is C1 and then the C2. मान लेते हैं कि C2 में करंट फ्लो कर रहा है I, और C1 का रेडियस R1 है और C2 का कितना है, R2. R2 is greater than R1. If current flows in C2 is I, then magnetic flux linked with C1 is, मान लेते हैं इसको phi b नाम दिए, तो क्या होगा, b a cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं, थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर ये हम एज्यूम कर लिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है में करंट फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉक में फ्लो करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ऊपर की ओर, और
इसका ये जो कॉयल है C2, इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन और एरिया वेक्टर C1 का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी वही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA cos 0 मीन्स B इंटू ए। और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग, और हम लोग साथ में ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर पर कितना होता है, ये प्रीवियस नॉलेज में हमको मालूम है, पहले हम लोग किए हैं म्यू नॉट I बाई 2R2, सेकेंड वाला का है, ये फर्स्ट वाला का रेडियस लेंगे, ये हम लोग जानते हैं, ये केस इनटू एरिया इसका छोटा वाला का एरिया कितना है, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो फाई बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, यहाँ पर इसको अरेंज कर देते हैं, म्यू नॉट आई को बाहर करके म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2 इंटू आई, इसको दे दिए नंबर 1। फ्रॉम द कंसेप्ट के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, फाई बी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, तो m का वैल्यू निकल जाएगा, m विल बी म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2, आई कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू दिस इज योर mutual inductance for two concentric coils of different radii. Okay, these are the topics of the electromagnetic induction, and you remember these are the uncut topics. Whatever the topics given in the revised syllabus in this COVID year, we are much concerned about the total of the previous year's topic also, but at the last moment you have to go through the selective or the revised syllabus only. Okay.